ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। एक्टर इरफान नहीं रहे। 29 अप्रैल की सुबह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनकी डेथ हो चुकी है। दोपहर को वर्सोवा के कब्रिस्तान में उसी दिन उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। वो 53 साल के थे। पिछले 2 साल से न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर नाम के एक रेयर कैंसर से जूझ रहे थे। लंदन से इलाज करा कर लौटे थे। अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग फिर पूरी की। 28 अप्रैल को अचानक से खबर आती है कि इरफान को अफरा तफरी में अस्पताल पहुंचाया गया कोलन इन्फेक्शन की वजह से। ठीक अगले दिन वो ख़त्म हो गए। हम भले ही कितनी बार आपको इरफान की मौत की खबर दे दें, इसी तरीके से सुना दें, लेकिन सच्चाई ये है कि इस चीज़ को हम खुद भी अभी तक प्रोसेस नहीं कर पाए हैं। बहरहाल हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो प्रोफेशनली या पर्सनली इरफान को जानते थे। हमने बात की एक्टर सोहम शाह से। तुम्बाड़ फेम सोहम शाह। सोहम ने इरफान के साथ मेघना गुलजार की फिल्म तलवार में काम किया था। ये फिल्म आरुषि हेमराज हत्याकांड पर बेस्ड थी। तलवार में इरफान बने थे CDO यानी फिल्मी CBI के जॉइंट डायरेक्टर और सोहम उनके मातहत SP वेदांत मिश्रा। तो सोहम इरफान के बारे में बात करते वक्त एक चीज़ कई बार कहते हैं कि उनके मुताबिक इरफान साहब बड़े विटी और मजाकिया नेचर के आदमी थे। लोगों ने उन्हें हमेशा पता नहीं क्यों बहुत सीरियस पर्सनालिटी समझा। सोहम और इरफान की जो पहली मुलाकात है वो फिल्म मेकर रितेश बत्रा की पार्टी में हुई थी। वो द लंच बॉक्स की सक्सेस पार्टी थी। उसी साल 2013 में सोहम की क्रिटिकली एक्लेम्ड शिप ऑफ थीसिस भी रिलीज हुई थी। सोहम कहते हैं कि वो इरफान को एक्टिंग का भगवान मानते हैं। जब पहली बार मिले तो स्टार स्ट्रक हो गए। उनके पास गए और पूछा कैसे करते हैं सर। इसके जवाब में इरफान ने जो कहा वो बात सोहम के दिमाग में छप गई। इरफान ने कहा, यार सोहम, हम सब खोज ही रहे हैं जिंदगी में। इरफान और सोहम के बीच एक कनेक्शन और भी था कि दोनों राजस्थान से आते हैं। इरफान का घर जहाँ टोंक जिले में पड़ता है, वहीं सोहम गंगानगर से आते हैं। तो जब दोनों ने एक साथ फिल्म की तो संबंध फैन से को स्टार वाला हो गया। सोहम कहते हैं कि इरफान अपने को स्टार्स की बड़ी परवाह करते हैं क्योंकि इनसिक्योरिटी नहीं है उनमें। बकौल सोहम, फिल्म में एक सीन है तलवार में जहां इरफान का कैरेक्टर मुझ पर पेपर वेट फेंक कर मारता है। वो पेपर वेट असली था, इसलिए इरफान चिंतित थे। उन्होंने सीन शूट होने से पहले कई बार मुझे कहा कि सोहम ध्यान रखना कहीं चोट ना लगे। शूट शुरू हुआ, उन्होंने पेपर वेट फेंका, मैं बच गया, लेकिन उससे सामने लगा जो शीशा है वो टूट गया। तो वो फौरन पास आए और मेरा हालचाल लिया। लोग इरफान की प्रोसेस के पीछे भागते हैं कि वो आदमी ऐसा क्या तैयारी करता है जो स्क्रीन पर जादू कर देता है। तो सोहम भी ये जानना चाहते थे, लेकिन तलवार में काम करने के बाद उन्हें ये बात समझ आ गई कि इरफान का काम करने का जो तरीका है वो सिर्फ इरफान ही कर सकते हैं। इसके बाद सोहम जब भी अपने घर जाते, इरफान उन्हें अपने घर बुलाते, दोनों पतंग उड़ाते। इरफान को पतंग उड़ाने और क्रिकेट खेलने का शौक बचपन से ही था। ये है कब था, हमें बदल गया, पता ही नहीं चला ना। एक बार तुम्बाड़ की शूटिंग के बाद सोहम फ्लाइट से जयपुर जा रहे थे, तो उस फ्लाइट में इरफान भी मिल गए उन्हें। उन्होंने तुम्बाड़ का रफ कट उनको दिखाया। इरफान उसे देखकर बहुत इम्प्रेस हुए। ये सोहम और इरफान की आखिरी मुलाकात थी। फिल्म तलवार को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। और जिस सीन की हम बात कर रहे हैं, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने स्टोरी लिंक दिया है, उसमें वो वीडियो लगाई है, तो आप पढ़िएगा। उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, आप वो वाला सीन भी वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। देखने के लिए आपका शुक्रिया। कुछ कमेंट्स हैं तो ज़रूर लिखें और ऐसी वीडियोस के लिए ललन टॉप के साथ जुड़े रहें।